मिडल ईस्ट, एक ऐसा रीजन जहां दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों ने हमेशा अपने हिसाब से लकीरें खींची हैं। सोचिए, 1986 में लीबिया पर हमला हो, 2002 में इराक पर, या फिर 2014 में सीरिया पर। जब भी इन सुपर पावर्स ने चाहा, उन्होंने वहां की किस्मत को बदलने की कोशिश की। लेकिन एक देश ऐसा है जो दशकों से इन सब के बीच एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है, और वो है ईरान। तो सवाल यही उठता है, और ये सवाल यूपीएससी में जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए, आखिर ऐसा क्या है ईरान में? क्यों बड़े बड़े साम्राज्य और आज की मॉडर्न सुपर पावर्स भी पिछले 600 सालों से इसे जीत नहीं पाई? इस सवाल का जवाब सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि भूगोल में छिपा है। चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर्स इम्पेनेट्रेबल वॉल्स की। देखिए, ईरान को समझने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है उसे एक विशाल किले के तौर पर इमेजिन करना। एक ऐसा जियोग्राफिक फोर्ट्रेस जिसकी दीवारें किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने तराशी हैं। चलिए इस किले की पहली दीवार को देखते हैं, इसके सदर्न शील्ड को। यह है ज़ैग्रोस माउंटेन्स। आप देख सकते हैं कि ये माउंटेन रेंज साउथ और साउथ वेस्ट से आने वाले किसी भी हमले के लिए एक, आप कह सकते हैं, प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। टर्की के साथ तो ये एक लगभग इम्पॉसिबल बॉर्डर बना देती है। ठीक है, अब साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं। यहां कैस्पियन सी के पास है एल्बोर्स माउंटेन रेंज। ये इस किले का नॉर्दर्न बैरियर है, उत्तरी दरवाजा। तो ज़ाग्रोस और एल्बोर्स मिलकर ईरान को लगभग चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये एक नेचुरल शील्ड, एक प्राकृतिक कवच है। अच्छा, दीवारें तो मजबूत हैं, पर किले के अंदर क्या है? ये और भी इंटरेस्टिंग है। ईरान के दिल में, उसके सेंटर में, दो विशाल रेगिस्तान हैं, दश्ते कवीर और दश्ते लूत। ये इतने वीरान और मुश्किल हैं कि देश की ज्यादातर आबादी इन पहाड़ी किनारों पर ही रहती है, जिसे रिमलैंड कहते हैं। अब सोचिए, कोई हमलावर सेना अगर अंदर आ भी जाए तो उसे ये रेगिस्तानों को पार करना होगा। ये किसी भी आर्मी के लिए एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है, एक बुरा सपना। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, जमीन से तो मुश्किल है, पर समंदर से, पर्शियन गल्फ से तो हमला हो सकता है। नहीं, यहां भी ईरान की ज्योग्राफी उसकी मदद करती है। उसके साधन कोस्टलाइन कोई सपाट बीच नहीं है, वहां भी 1.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं। और इन्हीं पहाड़ों के अंदर ईरान ने अपनी मिसाइल बैटरियां छिपा रखी हैं, जो किसी भी सैटेलाइट की नजर में आए बिना पूरे गल्फ को कंट्रोल कर सकती हैं। तो हमने किले की दीवारें देख लीं। अब बात करते हैं उस खाई की जो इस किले को दुनिया का सबसे स्ट्रैटेजिक किला बनाती है। हम बात कर रहे हैं दी हॉर्मुज स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट की। ये ईरान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक वेपन है। इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 20%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई, यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। आप इसे ऐसे समझिए कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई की एक बहुत ही जरूरी नस ईरान के हाथों में है। और ये कहानी सिर्फ तेल पे खत्म नहीं होती। बात करते हैं एलएनजी की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कतार, जो दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी एक्सपोर्टर्स में से एक है, उसका 90% एक्सपोर्ट इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है, पूरी तरह से इसी पर निर्भर। तो ऑयल और गैस दोनों की लाइफलाइन है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है प्योर इकोनॉमिक लेवरेज। अगर ईरान चाहे तो वो इस चोक पॉइंट को बंद कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी को एक अनुमान के मुताबिक $6 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 5% है। मतलब ईरान के पास पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने की ताकत है, बिना एक भी गोली चलाए। ज्योग्राफी तो हमने समझ ली, पर कोई भी किला बिना अपने सैनिकों के अधूरा है। तो चलिए अब इस किले के अंदर चलते हैं और बात करते हैं अ डाइवर्स एंड डिफाइंड पीपल की, इसके इनर गैरिजन की। ये ईरान की एक बड़ी मजबूती भी है और एक चैलेंज भी। देखिए, ईरान कोई एक सिंगल एथनिक ग्रुप का देश नहीं है। यहाँ पर्शियंस हैं, अज़ेरीज हैं, कर्ड्स हैं, अरब्स हैं और भी कई ग्रुप्स हैं। अब जाहिर है, जहाँ इतनी डाइवर्सिटी होती है वहाँ इंटरनल फ्रिक्शंस यानी आपसी मतभेद भी होते हैं, और कोई भी हमलावर देश इसी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन ईरान के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। और वो अलग बात यह है, जैसा कि कहा जाता है, When Iran is attacked from the outside, its diverse groups unite under one umbrella. जैसे ही कोई बाहरी खतरा आता है, ये सारे मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। इनका नेशनलिज्म जाग जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका सबसे बड़ा हिस्टोरिकल प्रूफ हमें मिलता है ईरान इराक वॉर में। 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया, तो उन्हें यही लगा था कि ये मल्टी एथनिक देश अंदर से टूट जाएगा, अरब सद्दाम का साथ देंगे। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। ईरान के अरब्स, ईरान के कर्ड्स सब अपनी सेना के साथ खड़े हो गए। इस हमले ने ईरानियन नेशनलिज्म को कमजोर करने की बजाय
और मजबूत कर दिया। 8 साल तक चली इस जंग के बाद भी सद्दाम ईरान की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। अब हम आते हैं ईरान के डिफेंस के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल लेयर पर, द शील्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां जमीन खुद एक हथियार बन जाती है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टर्म स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके देश का एरिया इतना बड़ा हो कि दुश्मन को आपके मेन टारगेट्स तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़े, इतनी लंबी कि उसकी सप्लाई लाइंस यानी रसद और फ्यूल की लाइंस खिंचकर कमजोर हो जाएं और टूट जाएं। अब इसे ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। ईरान का एरिया 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। उसके जो बड़े शहर हैं जैसे कैपिटल तेहरान या इस्फहान, वो सब बॉर्डर से बहुत दूर देश के अंदरूनी हिस्से में है। तो किसी भी हमलावर सेना को वहां तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना होगा, जिससे उनके फ्यूल और लॉजिस्टिक्स पर जबरदस्त स्ट्रेन पड़ेगा। ये ईरान को काउंटर अटैक करने के लिए ज्यादा समय भी देता है। तो असल में ईरान की जमीन एक साइलेंट गार्डियन की तरह है, एक खामोश रक्षक जो दुश्मन को थकाकर हरा देती है। यहां समय खुद एक हथियार है। तो अब इस पूरे एनालिसिस को एक साथ लाते हैं। चलिए बनाते हैं एक जियोपॉलिटिकल ब्लूप्रिंट। ये जो की टेकअवेज हैं, ये आपके यूपीएससी मेंस के आंसर के लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर का काम करेंगे। तो ईरान की 5 लेयर्स ऑफ डिफेंस क्या हैं? चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। नंबर 1, जियोग्राफिक बैरियर्स, यानी इसके पहाड़ और रेगिस्तान। नंबर 2, हॉर्मुज चोक पॉइंट, इसका इकोनॉमिक वेपन। नंबर 3, फोर्टिफाइड कोस्ट लाइन, समुद्री सुरक्षा। नंबर 4, नेशनल यूनिटी, जब भी बाहरी खतरा हो। और नंबर 5, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, इसकी विशाल जमीन जो खुद एक हथियार है। ये 5 पॉइंट्स याद रखिएगा। और अब इस पूरे डिस्कशन के बाद आपके लिए एक यूपीएससी मेंस फोकस क्वेश्चन, इस पर सोचिए और लिखने की कोशिश कीजिए। सवाल है, एनालाइज हाउ ज्योग्राफी एक्ट्स एज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ ईरान स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी विश्लेषण करें कि किस तरह भूगोल ईरान की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी का सबसे बड़ा कारण है। इस एक्सप्लेनर में दिए गए 5 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख सकते हैं।